आपका दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग अधिष्ठान पारमिता के विषय में जानेंगे। क्यों जरूरी है अधिष्ठान पारमिता हमारे ध्यान साधना में। क्योंकि जब तक हम अपने ही आप से दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, हम अपने आप से ही सुनिश्चित नहीं करेंगे कि हमारा अपना जीवन हमें कैसे व्यतीत करना है, हमारा अपना जीवन किस राह पे लेके जाना है, उसको कैसे ये जो जीवन मिला है आवागमन उससे कैसे मुक्त करना है। अगर ये सब जानकारी हो जाती है समय रहते ही, तो हम उस कुछ आगे करने से पहले, जैसे कि परीक्षा होती है, मतलब बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा होती है तो उसमें ये होता नहीं मुझे तो इतने नंबर लाने ही लाने हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि बस हाँ परीक्षा दे आए, पास हुए नहीं हुए, हमें क्या करना है। तो ये सब कौन निर्धारित करता है? इंसान का मन ही निर्धारित करता है कि उसका अपना जीवन कैसा होगा। उसकी अपनी जीवन परीक्षा या फिर जो भी जीवन से संबंधित परीक्षा है उसको कैसे उत्तीर्ण करना है, उसके ये सब निर्णय उसके ही ऊपर आधारित रहता है, उसके ही दृढ़ संकल्प पे ही आधारित होता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप से संकल्प नहीं करते हैं और मतलब अपने आप से ही प्रॉमिस नहीं करते हैं कि हमें ये करना ही करना है, क्योंकि दुनिया देखे न देखे हमारा मन अपना तो देखता ही रहता है। क्योंकि मुझे बराबर याद है कि एक बार ऐसे मैं छोटी थी, छोटी का इतनी ज़्यादा भी नहीं, 12वीं मतलब पास कर ली थी और शायद ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था। परंतु उतनी चालाक नहीं थी जितने चालाक दूसरे उस समकालीन बच्चे थे। उतनी मैं चालाक नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी, परंतु अब हो गई हूँ क्योंकि समय ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो मतलब मैं बैठी थी और बाहर बैठी थी तो एक जन का कुछ सामान नीचे गिर गया था। उन्होंने नहीं देखा, मैं बैठी थी, मैंने देखा और उस सामान को मेरे मन ने कहा उठा लो और मैंने उठा लिया। ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैंने उठा लिया, किसी ने भी नहीं देखा कि वो सामान मैंने उठाया है और मैं घर के अंदर चली गई। परंतु ना जाने अभी ये पिछले जन्मों का हमारा कर्म ही कह लो, क्योंकि बुद्ध को या सृष्टि को या नियति को मुझे इस मार्ग पे लाना था। तो जब उसको लाना था तो साफ़ सुथरा तो करना ही था। तो जब मैं घर के अंदर गई तो मुझे पता नहीं क्यों किसी ने भी नहीं देखा, फिर भी मेरा मन कचोट रहा था कि किसी ने देखा हो न देखा हो, तुमने तो खुद को देखा, तुमने तो ये उसकी चीज़ मतलब चुराई तो नहीं, परंतु तुमने तो ली। अगर चाहते तो मैं उसको बता देती कि ये तुम्हारा सामान गिरा है। और कुछ मिनटों के बाद मतलब मैं शांति मेरे मन में नहीं हुई। मैं इधर से उधर बहुत सारा सोचती रही कि मैंने चुराया तो नहीं, मैंने किसी का लिया तो नहीं, मैंने किसी का छीना नहीं। इन सब तर्कों को मेरे मन ने नहीं माना और वो जो मेरे अंदर कहीं बुद्ध का ज्ञान या कह लो कुछ अच्छाई थी, वो हावी पड़ गई। मेरे सारे तर्कों को उसने मिटा दिया और जाके मैं चुपचाप वो चीज़ जहाँ से उठाई थी वो चीज़ वहीं पे रख दी। तो मेरा ये अपना अनुभव मुझे अब जाके साबित हो रहा है कि किस प्रकार तुम्हारा ही मन तुमको सचेत करता है अच्छा और बुरा करने के लिए। ना मुझे वो सामान किसी ने उठाते हुए देखा और ना वो सामान मुझे किसी ने रखते हुए देखा। अगर मैंने वो सामान उठाया तो मेरी आँखों के द्वारा मेरे मन ने देखा। मेरे वो सामान मैंने उसी जगह यथासंभव रख दिया तो मेरे मन ने मेरी इन शरीर की आँखों से देखा। यानी ना कोई देखने वाला है, ना कोई समझाने वाला है। जो कुछ भी है तुम्हारा मन ही है। वो अगर कुछ कहता है तो एक बार समझो, उसको सुनो और उस पे विचार करो। अगर वो मन सच में मतलब आपका
सार्थक राह पे है तो वो तुम्हें हमेशा सही राह ही चुनाएगा। उस समय तो मुझे थोड़ा देर के लिए बुरा लगा था अपने मन से कि अरे क्या है, वो सामान तो फ्री में मिल गया था, किसी ने देखा भी नहीं, तो रख लेती तो मुझे फ़ायदा होता। परंतु आज की समय लग रहा है कि नहीं, वो सामान मैंने उसी समय रख के मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने अपने मन को मैला नहीं होने दिया। मैंने अपने जो शायद पिछले जन्म में मैंने दृढ़ संकल्प लिया होगा उसको पूरा करना था, इसके लिए मन मेरा नहीं मैला हुआ। मैंने कभी आत्मा को अपनी मैली नहीं होने दिया। हाँ, जो जीवन के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं उनमें जो कहते नहीं दाल में नमक के बराबर, तो हर कोई गृहस्थ जीवन में रह के करता है, परंतु मैंने उतना नहीं। और अगर कभी कुछ बोला भी है तो मैंने अगर गलती की है तो मैं सबके सामने गलती भी मान लेती हूँ। और अगर किसी को मुझसे बुरा लगा है किसी बात से तो मैं उसको यथासंभव कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा जो उसको कष्ट हुआ है या दुख हुआ है वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, इन पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं और हमेशा मतलब अपने मन को सजग रखते हैं तो हमारा मन हमेशा हमें समझाता है, सही राह पे ले जाता है। बस शर्त इतनी है कि हमें अपने मन को ध्यान से सुनना चाहिए। और अपने मन को ध्यान से सुनने का तरीका है या फिर बोलो कि सुनने की जो क्रिया है वो हमें ध्यान साधना से ही आती है। और ध्यान साधना वही सांसों के साधने से है जो हमारी ये दो छिद्रों से सांस आती है जाती है, बस इसी पे ध्यान देने से हमारा मन सधता है। और जब हमारा मन सध जाता है तो हमारा ये जीवन तो सफल होता ही होता है, आने वाला जीवन भी सफल होता है। और हमें सही मार्ग, बुद्ध के मार्ग पे चलने का क्या कहते हैं कि उद्देश्य मिल जाता है और ताकत मिल जाती है। तो बुद्ध के मार्ग को या बुद्ध के ज्ञान को समझना है या मार्ग पे चलना है तो अधिष्ठान पारमिता का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आशा है आप लोगों को मेरी वो जो छोटी सी कहानी थी वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी हमारा भी। और साथ में आप लोग ये आयुर्वेदिक का मैंने बोला है कि मुझे थोड़ा आयुर्वेदिक का भी जानकारी हो गया है। और जो आधुनिक समाज में आधुनिक तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो आप लोगों को एलोपैथिक से आयुर्वेदिक में सही रूप से इलाज कराना हो या फिर घर में जो भी ज़रूरत के सामान है उनको इस्तेमाल करना हो तो ज़रूर आयुर्वेद की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप कमेंट करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो हृदय में हमेशा कल्याण की भावना ही रखें। मंगल हो आपका, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणी जन